घर में अगर एक बार कॉकरोच आ जाए ना तो जाने का नाम नहीं लेता। ये 1947 जो कॉकरोच छोड़ के गए थे ना, ये कॉकरोच ने नाक में दम कर रखा। तो क्या बात करो, बोले इंडियन कॉकरोच है, एक चढ़ने को कोशिश करेगा दूसरा टांग बड़े खींच लेगा। वो रात को घर में जगह नहीं है तो शिफ्टें लगा लेंगे। देखिए लंबी लंबी मूछें कॉकरोच की, तो इनकी देख लंबी लंबी दाढ़ी, पूरा का पूरा वही है भाई सिस्टम। ऐसे बहुत फर्जीवाड़े हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत फर्जीवाड़े हैं इंडिया के अंदर, जो नकली बन के वकील वो ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। और दरअसल यही है कॉकरोच पार्टी, और काले हिट से उतारनी पड़ेगी अब इनकी आरती यहाँ की, क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे आने वाले 15-20 साल तक इनकी गवर्नमेंट नहीं आने वाली, इसलिए ये भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है, होगी जनता पार्टी, वो भी आ गई है इनके अगेंस्ट में, वो भी आ गई है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरी मौजूदगी है सीपी के अंदर दोस्तों, कनॉट प्लेस के अंदर मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। और मुद्दा जिस तरीके से नमाज का यूपी के अंदर गहराया हुआ है, जिस तरीके योगी जी ने कहा है कि भैया नियंत्रण करो उस बसे अपने संख्या के ऊपर, और सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, बस उसी पे मुद्दा हो गया कि इस सब चीज़ों के ऊपर विवाद खड़ा हो चुका है। हमारे साथ इमरोज आलम है, जो एक्स मुस्लिम। इमरोज आलम जी कैसे हैं, पहले आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? जी बहुत अच्छा हूँ मैं इस मुद्दे को ऐसे देख रहा हूँ, जो योगी जी ने कहा ना अपनी संख्या कम करो, तो योगी नियंत्रण करो, कम करो, वही बात आ गई। तो योगी जी को कम से कम जो हमारे महाराज जी को मतलब क्या कहते हैं, कॉन्डोम आरक्षण दिलाना चाहिए। और लेकिन कॉन्डोम इनके यहाँ पे हराम है। ओह माय गॉड। लेकिन फिर पूछे हराम कैसे है यार, जब तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ चलती ही नहीं थी, ना तो उन्हें हराम का पता ना हलाल का पता। तो भाई हमारे योगी जी को इनके बीच में घुस के प्रचार करना चाहिए कि ये संख्या तभी कम होगी, और तादाद बढ़ गई तो रोड से फिर ये घरों तक में घुस जाएंगे लोगों तो ये के। क्या भला है, मतलब जहाँ योगी जी की कोशिश है नियम पे चलाने की, इन्हें जिद है कि उनके हर बात पे विवाद उठा करके। अरे भाई साहब यही तो खास बात है। हाँ। इन्हें आप कहेंगे कि सीधा चलो तो उल्टा चलेंगे, उल्टा कहो तो सीधा चलेंगे। अब आप देखें हर काम में उल्टा करते हैं। हिंदू छोटी रोटी बनाएंगे तो बड़ी रोटी बनाएंगे, हिंदू सीधे तवे बनाएंगे तो उल्टे तवे पे बनाएंगे। तो अब देख लिए सारे काम में उल्टे करते हैं। तो योगी जी हो, मोदी जी हो, कोई भी साहब हो, सबको पता है ये उल्टा ही करते हैं। अब भाई देखिए दाढ़ी वहाँ पे वो भी रखते थे, क्या बोलते हैं, अपने यहूदी भी रखते थे, ईसाई भी रखते थे। तो इन्होंने यहाँ से मुझे इस तरह फिरवा दिया कि मामला अपना दिखना चाहिए अलग। अच्छा। तो अलग थलग दिखना है। तो बहुत पहले कॉकरोच की जो बात कर रहे हो, कॉकरोच के पीछे झाड़ू वाला बता रहे हो, बताओ। झाड़ू वाला पहले तो सफाई की दवाई दे रहा था, अब झाड़ू वाला ही कॉकरोच के पीछे गेम करता हुआ नजर आ रहा है। अब वो जो झाड़ू वाला जो है ना, वो दरअसल जो सफाई करने के लिए वो सारे कॉकरोच इकट्ठे कर करके एक जगह जमा कर रहा है झाड़ू वाला। हाँ, झाड़ू वाला जब कॉकरोच जब एक जगह जमा होंगे तभी तो झाड़ू वाले की सरकार आ सकती है। अच्छा। ये कॉकरोच को इकट्ठा करने का प्लान चल रहा है। ये भी बात कही जा रही है कई एक्सपर्ट मुस्लिम द्वारा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं, क्या दिक्कत क्या है सड़क पे आने की, उनका इस्तेमाल करो ना। क्या नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है ये मुसलमानों के पास रियल माने तो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आई थी। हिंदुओं के पास, सिखों के पास, जैन के पास, बौद्ध के पास, किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा लैंड ये दबाए बैठे थे। रेलवे के बाद बताते हैं, रेलवे के बाद इनके आर्मी के बाद इनके पास फिर रेलवे, तो ये थर्ड पार्टी है। तो अब आप ये देखें, ये ज़मीनें इसलिए दी गई थी भाई साहब, जो कोई विधवा हो गई जिसके पास घर नहीं है तुम उसे घर दो, इतना रेंट आ रहा है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को IAS IPS डॉक्टर बनाओ। मुझे बता दो कितने इन्होंने IAS बनाए, IPS बनाए, डॉक्टर बनाए, एक बता दो, एक दिखा दो। लेकिन कुछ नहीं, सारा का सारा किराया ये खाते हैं, मुआवजे खाते हैं, ओवैसी से लेके नीचे तक। और जो तुम्हें दिखते हैं ना नीचे, ये टीवी पे बैठे हुए वक्फ बोर्ड का ये खिलाफ उसका विरोध करते हुए, ये कौन है? ये वो है बीप लगा लेना, ये खुद ही खुद मलाई खा रहा है, हमें चाटने को नहीं मिल रही। कह रहे जो पाकिस्तान गए थे ना बंटवारे के टाइम, वो दे के गए जमीन, तुम्हारा क्या है? नहीं वो तो मुमकिन है। लो बताओ। तो वो देकर गए हैं। तो अच्छा, जो वहाँ से जो हिंदू आए थे, जो इधर आए थे, अरे भैया वो देकर गए तो तुम पूरे क्यों नहीं चले गए? ये तो भाई ये कॉकरोच यहाँ रख लेते हैं, और तुम्हें पता ना। और आजकल एक बड़ा जोरों शोर से सुन रहा हूँ मैं, कॉकरोच पार्टी। दरअसल ये कॉकरोच पार्टी क्या है, ये जुमे के दिन आपको तगड़ी तादाद में दिखाई देंगे, मस्जिद से लेकर बाहर तक आ जाते हैं कॉकरोच। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। इसीलिए तो योगी जी परेशान है ना। अच्छा। कि ये कॉकरोच जब मस्जिद से घुसते घुसते रोड पर आ जाते हैं, घर में अगर एक बार कॉकरोच आ जाए ना तो जाने का नाम नहीं लेता। ये 1947 जो कॉकरोच छोड़ के गए थे ना, ये कॉकरोच ने नाक में दम कर रखा। देखिए लंबी लंबी मूछें कॉकरोच की, तो इनकी देख लंबी लंबी दाढ़ी, पूरा का पूरा वही है भाई सिस्टम। ये मतलब
वो कह रहे हैं वो चेहरा मगोटा चेंज है, अंदर जो सब वही अंदर भैया वही कॉकरोच है। और सुनो, मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ता? अखिलेश यादव नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बात बताऊं, मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ता? आप देखिए, एक शख्स को कॉकरोच खाने का शौक था, प्लेन में उसने डब्बा खोल दिया, तो बोला कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोले एक भी बाहर नहीं निकलेगा। बोले क्या बात कर? बोले इंडियन कॉकरोच है, एक चढ़ने को कोशिश करेगा, दूसरा टांग पकड़ खींच लेगा। तो जब भी मुसलमान कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा उसकी टांग पकड़ खींच लेता है। तो कॉकरोच पार्टी भाई, कॉकरोच का काम चल रहा है। जी भाई, आप कैसे देख रहे हो नमाज वाले मुद्दे? पहले तो भाई कह रहे हैं नमाज वाला मुद्दा, बाबा ने बोला कि अपनी एक जगह में पढ़ो, अगर मस्जिद में जगह नहीं है, मस्जिद में जगह नहीं है तो शिफ्टों में पढ़ो। शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, वो जायज है। और सबसे नियंत्रण करने की वो बात रात को घर में जगह नहीं है तो शिफ्टें लगा लेंगे, अच्छा, लेकिन नमाज के लिए शिफ्ट नहीं चाहिए उनको। अल्लाह की इबादत करने के लिए शिफ्ट नहीं चाहिए, घर में काम करने के लिए शिफ्ट चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। बट जितना बोलती है उतना समझदार है, वो भी समझदार क्या है। वाला कह रहे हैं? कॉकरोच के पीछे झाड़ू वाला आया, झाड़ू वाला सफाई करने के लिए आया था। कॉकरोच मतलब एक बात बताइए, कॉकरोच कहाँ होते हैं? कीचड़ में या गंद के अंदर। हाँ। और कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ के अंदर। कमल खिलता है और ये कॉकरोच वहीं जमा रहता है। नहीं नहीं, वो खिल के ऊपर आ जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, खिलता है कि खिलता है, खिलता है और ये जमा होने के बाद वहीं घूमते रहते हैं। जब सीवर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे भागते हैं कि कोई काला हिट ना मार दे। तो इधर हिट जनता पार्टी होगी, उधर कॉकरोच पार्टी होगी, ये क्या मतलब? अब सारे अखिलेश और वो जितने भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हिट है तो इनकी हिट हो रही है। जैन जी का वेरिएशन है ये कॉकरोच पार्टी है ना, ये जैन जी का वेरिएशन है। जो ये जो है ना विपक्ष वाले जो हैं, जैसे आपको देखा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, ये उसी का वेरिएशन है। ये जॉर्ज सोरस है ना, जॉर्ज सोरस जो बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, ये हमारी जो विपक्ष वालों को जो है ना, राहुल गांधी जैसे पप्पू जो हैं या जो भी है, उनको कहते हैं भैया ये जो है ना, पहले है ना जिनको है ना ये जैन जी लाओ, जंग लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, और जो न्यायपालिका है हमारी, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी मतलब है, मतलब मेन चीज़ें, उनके खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ उनके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना, मतलब वो हटाओ वहाँ से, उनके खिलाफ जो है उनको भड़काओ वहाँ से। जज साहब ने एक बात कही कि भाई जो भी अरे बेरोजगार हैं या नकली फर्जी, मेरे को बताओ, तो उनके बात ना छोड़े, बीजेपी से कैसे जोड़ दिया? मेरे को ये बताओ, जज साहब ने जो कहा है, जज साहब ने हर युवा के लिए लिखा, और ऐसे बहुत फर्जीवाड़े हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत फर्जीवाड़े हैं इंडिया के अंदर, जो नकली बन के वकील वो ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं और वहाँ पर जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है। ये ऐसे फर्जीवाड़े के बहुत हैं, उनके खिलाफ जज साहब ने उसके बाद आपको पता है क्लैरिफिकेशन भी दिया चीफ जस्टिस ने। तो ये जो है ना, ये सब है ना एक विपक्ष वाले हैं जिनके बात पे विवाद हुआ था, जो कहा था कि जाके अपने विष्णु भगवान से मंदिर बनवा लो, यही तब यही लोग समर्थन कर रहे थे। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तब तो दलित दिखाई दे रहा था इनमें। जब इनको दलित दिखाएगा, दलित बोध है वो, बिल्कुल दलित दिखाई दे रहा है। अब जो है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जज साहब को जो है ना, ये जज साहब जो है जिन्होंने बोला है ना, हर युवक के बारे में नहीं बोला, सिर्फ फर्जीवाड़ों को बोला। अब उन्होंने ये भी बोला भाई यार, ये फर्जीवाड़े के जो वकील हैं, इनके अगेंस्ट में है ना एक कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि लेकिन वो जो है ना बार एसोसिएशन वाले हैं ना, वकीलों के बार एसोसिएशन है, वो बनने नहीं देना चाहते। इन्हीं फर्जीवाड़ों से वो वोट मिलते हैं उनको। पर अभी जैसे नीट वाला एक हुआ, लीक वाला, इस सबको जोड़ के कहीं ना कहीं यंगस्टर को दिखाने की जो यंगस्टर को बस आगे लाने, नेपाल की तरह, देखो बांग्लादेश की तरह करेंगे, ऐसा लग रहा है कि करेंगे क्या? अरे देखो करेंगे, होगा नहीं। हमारी जो देश की जो जैन जी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बताऊं, ये चंद मुट्ठी भर आ जाते हैं, अखिलेश यादव, पप्पू, ये जो हमारा पप्पू है, जो राहुल गांधी, ये सारे है ना उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है ना जैन जी को जो है ना भड़काएंगे। जैन जी हमारी बहुत समझदार हैं, ये चाहते, देखो ये है ना बिल्कुल हताशा आ गई है इनके अंदर, निराशा आ गई है। ये चाहते हैं कि यहाँ की, क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे आने वाले 15-20 साल तक इनकी गवर्नमेंट नहीं आने वाली, इसलिए भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए अरे आपको पता है कॉकरोच की पार्टी OGI भी आ गई है, ये OGI, ठीक है, ओगी जनता पार्टी, वो भी आ गई है, इनके अगेंस्ट में वो भी आ गई है। तो सोशल मीडिया पे तो कहते हैं एक चीज सुन लो, मुझे याद आ रही है, फिर भूल जाऊंगा, ऐसे तुकबंदी है। ये जो घुसपैठिए बन रहे हैं भारतीय, दरअसल यही है कॉकरोच पार्टी, और काले हिट से उतारनी पड़ेगी अब इनकी आरती। अरे वाह अनिल जी, क्या कहेंगे डायलॉग पे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आलम ने तो इमरोज भाई ने क्या कहा, ये जो घुसपैठिए वो बन रहे हैं भारतीय, अब इनकी उतारे जाएगी काले हिट से आरती।
तो ये बनने चाहते हैं भारतीय, और तुम्हारा हम करेंगे हिंदुस्तानी, भारतीय उतार के दंड आरती आरती। हाँ, और इनके पीछे बैठा है, आगे बैठा है इमरोज आलम सारथी, और कोकरेज हिट लिए हुए वो कांग्रेस हिट लिया, काला हिट। और उसके बाद ये बन जाएंगे पप्पू की तरफ फारसी, फारसी बन जाएंगे। फारसी। अच्छा, मैं जो हूँ इजाजत चाहूंगा एक छोटी सी एक गजल लेके। अखिलेश यादव ने भी तो इसके भाग में क्या दिक्कत है? 5 मिनट गया। अरे भाई, समर्थन तो करेंगे ना। जो जुम्मे के दिन जो कोकरेच इकट्ठे होते हैं, जो बाहर तक लाइन लगा के आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका तो अखिलेश जी भी समर्थन करेंगे, गांधी अपने राहुल गांधी जी भी समर्थन करेंगे, केजरीवाल जी भी समर्थन करेंगे, जितनी भी सेकुलर लिबरल लिबरांडू पार्टियां हैं, तो सभी सब बांग्लादेश नेपाल बनाए देश को। अरे भाई साहब, तभी तो कोकरेच को जब इकट्ठा करेंगे तभी तो, ये कोकरेच ही तो है ना। एक सब्जी में गिर जाए तो हमारी तो सब्जी खराब हो जाती है, लेकिन जो गंदगी खाने वाले उनमें कोकरेच गिर जाए तो उनकी तो सब्जी और थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ये यही तो वोट बैंक है इनका, कोकरेच। हाँ, मैं सुना रहा हूँ, सुना के जा रहा हूँ। और परसों नींद नहीं आ रही थी, बैठे बैठे मैंने सोचा कि कुछ तो कह लिया जाए। बताइए। और एक गजल के दोस्तों चंद अशार हैं, समा मानिए। तो चलिए चंद अशार हैं कि जिस्म पर खास गिरेबान ही क्यों होता है। अरे वाह। जिस्म पर खास गिरेबान ही क्यों होता है, खिदमत मुल्ला से नुकसान ही क्यों होता है। जिस्म पर खास गिरेबान ही क्यों होता है, खिदमत मुल्ला से नुकसान ही क्यों होता है। शिव भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी तो हैं मेरे, सिर्फ अल्लाह का गुणगान ही क्यों होता है। शिव भी तो है, शिव भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी तो हैं मेरे, सिर्फ अल्लाह का गुणगान ही क्यों होता है। क्या कभी गौर की इस बात पे रत्ती भर तुमने, क्या कभी गौर की इस बात पे रत्ती भर तुमने, क्या कभी गौर की इस बात पे रत्ती भर तुमने, बेअदब इतना मुसलमान ही क्यों होता है। क्या कभी गौर की इस बात पे रत्ती भर तुमने, बेअदब इतना मुसलमान ही क्यों होता है। और ये शेर उस्तादों के लिए, उस्ताद लोग समझेंगे, बस सवाल इतना सा है मजहबी लोगों से मेरा, बस सवाल इतना सा है मजहबी लोगों से मेरा, हर दफा सूली पे शैतान ही क्यों होता है। एक से आखिरी से पहले कि हर दफा सूली पे, क्योंकि हर इल्जाम ये शैतान पे लगा देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते, शैतान ने करा दिया। हर दफा सूली पे शैतान ही क्यों होता है। और ये बता, वाइज कहते हैं धर्म उपदेशक, ये बता तेरे निशाने पे हमेशा वाइज, ये बता तेरे निशाने पे हमेशा वाइज, हिंदू भाइयों का भगवान ही क्यों होता है। ये बता तेरे निशाने पे हमेशा वाइज, हिंदू भाइयों का भगवान ही क्यों होता है। और हर मुसलमान में आदि नहीं होता लेकिन, हर मुसलमान में जी नहीं होता लेकिन, हर जी में मुसलमान ही क्यों होता है। हर जिहादी में मुसलमान ही क्यों होता है। और जिस्म पर खास गिरेबान ही क्यों होता है, खिदमत मुल्ला से नुकसान ही क्यों होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, आपने देखी कि हमने एक्स मुस्लिम पद यात्रा की थी, कितनी सुपर डुपर हिट गई आप सब दोस्तों के प्यार से, मोहब्बत से। और जो हमारी भारत की मीडिया, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, चाहे हमारे यूट्यूबर्स हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बहुत अच्छे से दिखाया था। और अब मैं बहुत जल्दी जुलाई में लेके आ रहा हूँ, अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं की है, एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम मुझसे कांटेक्ट करेंगे, सपोर्ट भी जो कर सकते हैं किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगे। और मेरा नंबर पब्लिक है, तो भाई साहब नीचे नंबर भी लगा देना, हर जगह पे मेरा नंबर पब्लिक है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ अपना नंबर, 7039339864। इस पर आप कॉल करेंगे तो मिस्टर, तो क्या कहूँ मैं, इमरोज़ आलम ही उठाऊँगा, रिसीव करूँगा। भाई साहब, इमरोज आलम, हमारी मुलाकात बाद में हुई है, सलीम वास्तविक की जो वास्तविकता आई उसके बाद काफ़ी कुछ फर्क पड़ा, क्या उसके बारे में बात हुई नहीं? देखिए जो सलीम वास्तविक साहब को इस मुहिम, देखिए सब इस मुहिम के पार्ट हैं, मैं भी। और एक चीज़ ये सोचनी चाहिए कि हम लोग आ कहाँ से रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं जहाँ अपराध की सबसे बड़ी संख्या है। कल कोई गुंडा, लुच्चा, आतंकवादी उसको सब कुछ छोड़ के वो अपना सनातन में आना चाहता है, तो क्या सनातनी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जो सुधरना चाहता है, भाई हम वहाँ से आ रहे हैं जो गुंडागर्दी की सबसे बड़ी दर है। तो सलीम वास्तविक हो, इमरोज़ आलम हो या कोई भी हो, ये पूरी मुहिम नहीं है।
और सलीम भाई अगर बेकसूर है तो एक दिन जरूर साबित होगा उनका गुनाह। अगर सलीम साहब बेगुनाह है तो बिल्कुल एक दिन उन बेगुनाह साबित होंगे, और उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो उनको कानून देखेगा, जांच का विषय है। लेकिन फिर भी एक बात ये कहूँगा कि हमें जेल में भेजते हैं एक सुधारने के लिए, अलग चीज़ के लिए। सलीम साहब ने जो गुनाह किया था तब किया था जब वो मुसलमान हुआ करते थे और वो बच्चा उनके लिए काफिर था। और याद रखिए, अगर इसमें गुनाहगार सलीम वास्ते की नहीं है, उनकी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान, पूरे घर वाले और पूरा बस्ती, पूरा शहर वो है जिन्होंने सलीम साहब जो मृत घोषित करा रहे थे अपने आप को, जिन सब ने साथ दिया था। ऐसे ही कोई मृत घोषित नहीं करा सकता अपने आप को मरा हुआ। पूरे शहर ने, पूरी बस्ती ने गवाही दी होगी। और आज जो कह रहे हैं सलीम वास्ती को हम जानते नहीं, जब सलीम वास्ती का अच्छे से काम चल रहा था, डोनेशन मिल रही थी, तो सलीम वास्ती का पैसा तो सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन सलीम वास्ती किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर भी है, क्योंकि काफिरों का जो रुपया पैसा है, माल दौलत, वो तो माले गनीमत में सब जायज़ हैं। काफिरों का रुपया पैसा और काफिरों की बहन बेटियां सब जायज़ हैं, लेकिन काफिर जायज़ नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सलीम भाई के लिए, अगर सलीम भाई बेगुनाह है तो उन्हें देखा जाए, और उन्हें एक बार सज़ा मिल चुकी है, गला चुका था, वो मरी थे, लगभग मौत के मुंह से बाहर आए हैं, तो उनके साथ एक नर्म दिली के साथ फैसला लिया जाए। बस इतना ही कहना था। जय हिंद। टाइम नहीं है, थोड़ा कहीं जाते हुए जो भी बात हुई